अपने घर का सपना कौन नहीं देखता। आप, मैं, हम सब खुद का घर चाहते हैं, लेकिन घर खरीदने के लिए इतनी मोटी रकम मौजूद नहीं होती, जिस वजह से हम होम लोन की मदद से अपना घर का सपना पूरा करते हैं और होम लोन की सभी किश्तें सफलतापूर्वक चुकाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको बैंक से कुछ डॉक्यूमेंट्स वापस जरूर ले लेने चाहिए, वरना आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। साथ ही आपको कुछ ऐसे काम पूरे कर लेने होते हैं जिससे आपके क्रेडिट स्कोर और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड पर सीधा असर पड़ता है। तो चलिए जानते हैं लोन क्लोजर के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वापस लेना बेहद जरूरी होता है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी। जब भी आप अपना होम लोन बंद कर रहे होते हो तो बैंक से एनओसी लेना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, लोन एनओसी एक बेहद ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो इस बात का प्रमाण होता है कि आपने अपना लिया हुआ उधार जो कि राशि है उसका भुगतान कर दिया है। आपके ऊपर बैंक के किसी भी तरह का कोई भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज मौजूद नहीं है। सरल भाषा में कहूं तो अप्रूवल लेटर के तौर पर आपका ये एनओसी काम करता है। दूसरा डॉक्यूमेंट है लोन क्लोजर लेटर। देखिए, ये वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो बैंक द्वारा आपको दिया जाता है, जिसमें इस बात का प्रमाण होता है कि आपने अपना कर्ज सफलतापूर्वक चुका दिया है और बंद कर दिया है। ये लेटर आपको रजिस्ट्रार ऑफिस से मिलता है। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी आप फ्यूचर में अपनी प्रॉपर्टी को बेचते हो या खरीदने वाले प्रॉपर्टी को आपको ये लेटर ज़रूर दिखाना होता है, ये मैंडेटरी होता है। तीसरा डॉक्यूमेंट होता है फाइनल रीपेमेंट स्टेटमेंट। ये एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है जिसमें आपको लोन बैलेंस और सभी रीपेमेंट का चिट्ठा मौजूद होता है। ये बेसिकली आपके होम लोन को समराइज करता है, बिल्कुल आपके पासबुक की तरह। इसमें आपको अपने लोन रीपेमेंट की हर ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट तब तक संभाल कर रखनी होती है जब तक वो पेमेंट आपके लोन अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता ना दिखे। लेकिन एक बार जब आपने पूरा लोन क्लोज करवा दिया तो आप बैंक से लोन रीपेमेंट का कंप्लीट स्टेटमेंट जरूर मांगे, जिसमें आपके पहले पेमेंट से लेकर आखिरी पेमेंट तक की सारी डिटेल मौजूद हो। चौथा डॉक्यूमेंट होता है रिलीज ऑफ कोलेट्रल। ये बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बैंक के पास कर्ज के बदले रखी आपकी पूंजी को वापस करनी होती है। देखिए, बैंक कस्टमर्स को जब कर्ज देता है तो आपसे सिक्योरिटी के रूप में पैसे के बदले कुछ चीजें गिरवी रखने को बोलता है, जिससे कस्टमर्स उसका पैसा वापस कर दे, उसको लेके भागे ना। पांचवा है ओरिजिनल लोन एग्रीमेंट्स। देखिए, जब आप अपने लोन को बंद करते हैं तो बैंक या फिर फाइनेंशियल कंपनी की तरफ से आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट को आप हर हाल में कलेक्ट कर लेंगे। इस बात का प्रमाण है कि आपने बैंक से ली गई सारी रकम को पूरी तरीके से लौटा दिया है। इसके बाद आपकी गिरवी रखी प्रॉपर्टी पर किसी भी तरीके का कोई उनका अधिकार नहीं होगा। नो ड्यूज सर्टिफिकेट में लोन लेने वाले का नाम, प्रॉपर्टी का एड्रेस, लोन अमाउंट नंबर, लोन ली जाने वाली राशि, लोन शुरू होने की तारीख और लोन चुकाए जाने की तारीख जैसी कई जरूरी जानकारियां मौजूद होती हैं, दर्ज होती हैं। छठा है क्रेडिट स्कोर अपडेट। देखिए, कई बार बैंक हमारे लोन क्लोज कराने की जानकारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को नहीं देता है, जिससे हमारे क्रेडिट रिपोर्ट में होम लोन एक्टिव दिखाई देता है। इससे हमारे क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। ऐसे में भविष्य में लोन की जरूरत पड़ने पर होम लोन मिलने में समस्या आ सकती है। इसलिए जरूरी है कि लोन क्लोज कराने के बाद आप क्रेडिट रिपोर्ट जरूर अपडेट करा लें। इससे आपके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने होम लोन क्लोज कराने के बाद ऊपर लिखे सभी काम करा लिए हैं तो बस आपको बैंक और रजिस्ट्रार से प्राप्त हुई सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से संभाल कर रख लेना है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी भी और सॉफ्ट कॉपी भी। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से तरीके से अपने पास संभाल के रखें। बाद में आप होम लोन से पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे। अब आपको अपना घर पहले से कहीं ज़्यादा अपना लगने लगेगा क्योंकि आपके ऊपर उस पर किसी भी तरीके का कोई जोर नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और क्या आपने भी होम लोन लिया था तो ये डॉक्यूमेंट्स लेना बिल्कुल ना भूलें।